नमस्कार दोस्तों। इस देश की विडंबना देखिए। एक ऐसी पार्टी जिसका मुख्यमंत्री मेट्रो से पहुंचा हो शपथ लेने के लिए और उसके बाद उसने एक नई राजनीति की शुरुआत करने की शपथ ली हो, वो शपथ आज पांव तले रौंद दी गई है। मैं आज बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की नहीं, उसके चेले राघव चड्ढा की, जिसे इस वक्त आप कह सकते हैं पंजाब का पूरा बागडोर दे रखी है और पंजाब से वो राज्यसभा सांसद भी है, लेकिन फिलहाल राज्यसभा से उसे निष्कासित कर रखा है, लेकिन राज्यसभा सांसद वो हैं। राघव चड्ढा ने कुछ दिन पहले शादी रचाई है परिणीति चोपड़ा से, जो एक अभिनेत्री हैं। ये राघव चड्ढा की अगर आप आईटीआर देखें, जो इनकम टैक्स अपना ये भरते हैं, आईटीआर भी ये 3-4 लाख रुपए की भरता है, जिसमें ये दिखाता है कि मैं सिर्फ एक ही गाड़ी का मालिक हूं और मेरे पास सिर्फ एक स्विफ्ट डिजायर कार है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। परिणीति चोपड़ा की बात कर लेते हैं तो परिणीति चोपड़ा भी कोई खास अभिनेत्री नहीं है। शायद कोई मुश्किल से 10 फिल्में आज तक उन्होंने की होंगी और वो भी कोई बहुत बड़े रोल में नहीं की हैं। कमाने के और भी स्रोत हो सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा बड़े स्रोत ना देखते हुए उनकी संपत्ति भी कुछ खास बड़ी है नहीं। हद उनके पास भी 2-3 गाड़ियां हैं और 2-3 गाड़ियों में सबसे महंगी गाड़ी भी शायद 1-1.5 करोड़ रुपए की है, उससे ज़्यादा की नहीं है। अब बात आप ये देखिए कि ये ऐसे लोग शादी रचाते हैं और शादी रचाई जा रही है 12 से 15 करोड़ रुपए की। अब 12-15 करोड़ रुपए की शादी, जिसमें आप जानते ही हैं राजस्थान में वो शादी हुई। अब महंगा होटल है, 10-10 लाख रुपए का कमरा एक एक रात का ही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। आपकी आईटीआर में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता, ना तो आपकी जो बेगम है वो भी इतनी अमीर हैं, वो भी इतनी अमीर नहीं है, तो फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अब ये क्या पैसा शराब घोटाले का है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इन पाखंडियों का पखंड कितना है, जो कह रहे हैं कि हमें जो है ज़रूरत नहीं है ज़्यादा किसी चीज़ की, हम 2 कमरों में रह लेंगे, हमारा मुख्यमंत्री 2 कमरों में रहेगा और मेट्रो से शपथ लेने जाएगा। लेकिन आज ये मांग कर रहे हैं कि हमें बड़े बड़े बंगले चाहिए। ये राघव चड्ढा है, अभी पटियाला हाउस कोर्ट चले गए थे दिल्ली के कि मुझे बड़ा बंगला चाहिए, मैं छोटे बंगले में नहीं रह सकता। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, राघव चड्ढा को 2 साल पहले एक जब ये पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने गए थे 2022 में, तो उस समय इन्हें एक बंगला अलॉट किया गया था, वो था टाइप 6। लेकिन बाद में इन्होंने टाइप 7 बंगले की गुजारिश की थी राज्यसभा सचिवालय से, तो उन्होंने इन्हें ग्रांट कर दिया था। लेकिन वो एक गलती थी, क्योंकि इनको टाइप 7 बंगलो जो है अलॉट नहीं हो सकता। और अभी जो है अपनी गलती को सुधारते हुए राज्यसभा सचिवालय ने ये कहा कि नहीं, आपको टाइप 7 बंगलो नहीं दिया जा सकता। आप जो हैं बिल्कुल नए सांसद हैं और आप जो है पूरा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये बंगलो हम अलॉट नहीं कर सकते। लेकिन राघव चड्ढा ने इसे ईगो का प्रश्न बना लिया और ईगो में ये वो आम आदमी जो कहते थे कि हमें 2 कमरों में रहना है, वो आज जो है बंगलों की तलाश में पटियाला हाउस कोर्ट चले गए और वहां पे जाके चैलेंज कर दिया कि ये मुझसे कैसे खाली करवा रहे हैं। मैं तो खाली नहीं करूंगा और एक बार अलॉट हो गया है तो दोबारा से खाली नहीं हो सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रावधान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये एक सिंपल एक्शन है जो कि सचिवालय ने लिया है। राज्यसभा सचिवालय का अधिकार है कि वो अलॉटमेंट कभी भी छीन सकता है, ले सकता है, और आप इसके लिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई जवाब या किसी तरीके से आपका कोई जवाब इसमें नहीं बनता है। और वैसे भी अगर ये अलॉटमेंट आपको हुआ है तो ये गलती से हुआ है और आप इसके लिए बिल्कुल भी कोई भी विरोध नहीं कर सकते, और पटियाला हाउस कोर्ट ने कह दिया कि तुरंत आप इसे खाली कीजिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो पार्टी जो कहे कि हमारा मुख्यमंत्री 2 कमरे में रहेगा, वो शीला दीक्षित के एसी के लिए कहते थे कि शीला दीक्षित ने 4 एसी लगा रखे हैं, 6 एसी लगा रखे हैं। वो पार्टी आज जो है इस तरीके से बर्ताव कर रही है। आप लोगों को तो कभी चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि हमें 1 कमरे का मकान मिले या 2 कमरे का मिले या 7 कमरों का मिले या 8 कमरों का मिले। आपको क्या जरूरत है बंगलों की? आप तो आम आदमी हैं, आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है इन चीजों की। तो आपको आम आदमी होते हुए आम आदमी पार्टी के नाम पे आप वोट लेते हैं, आम आदमी से आप वोट लेते हैं, तो फिर आप जो हैं बंगलों के लिए कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई आपको कि आपको बंगले के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है? मान लीजिए आपने 12-15 करोड़ की शादी कर ली, हम मान लेते हैं कि आपने पैसा कहीं से उधार ले लिया, लेकिन इनकम टैक्स जो रिटर्न आप भर रहे हैं वो तो बहुत कम है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है आपको ये बताना तो होगा ही। पता लगा कुछ दिन में शादी की हुई, जांच होने लग गई।
अब आपको जो है छोटा बंगला नहीं चाहिए, आपको बड़ा बंगला चाहिए। कायदे से तो आपको उस बंगले में रहना ही नहीं चाहिए, आपको तो दिल्ली में अपना घर है, आप वहीं पे रह लेते। नहीं, वो वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, उन्हें जो है अपना स्टेटस देखना है। वो टाइप 7 बंगलो चाहते हैं राजस्व सचिवालय से। वो अपने घर में नहीं रहना चाहते, हालांकि घर उनका वही है। अगर आपके पास बहुत ही पैसा है तो आप अपना घर खरीद लीजिए, बड़ा घर खरीदिए, आलीशान घर खरीदिए। ऐसे लोग जो हैं इस भारत के लिए विडंबना बन गए हैं कि भारत जिन्हें खड़ा करके भेज रहा है रामलीला ग्राउंड से, वो इतने घटिया लोग निकल रहे हैं। लोग कहते हैं केजरीवाल सच्चे हैं जी। अजी सच्चे क्या हैं? 2012 में जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ और राजनीति तक पहुंचा, तब तक हम इस आंदोलन के साथ जुड़े रहे। हम सब कुछ देखते रहे, अपने कॉलेज की पॉकेट मनी से देते रहे। तो हमने तो इस आंदोलन को शुरू होते, बीज रोपते और पौधा बनते देखा है। तो हमें पता है कि क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। इन लोगों से पाखंडी मैं तो कहता हूं कोई भारत की राजनीति में आज तक हुआ ही नहीं। इन्होंने चाहे लालू हो चाहे राबड़ी हो, बड़े से बड़े कट्टर भ्रष्ट लोगों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और राघव चड्ढा जैसे बंगलों की मांग कर रहे हैं। इन लोगों को तो इन चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए बंगले ज़रूरी हैं या कुछ और। इनके लिए तो सिर्फ काम ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी है। बात यह है असल में कि ये आम आदमी है ही नहीं, ये बिल्कुल भी आम आदमी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खास आदमी बन चुके हैं। और अब ये लोग जो हैं बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं हैं। और गलती से अगर हमने इन्हें सत्ता में ला दिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये देश की ऐसी नाश मारेंगे कि हम जो हैं खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू। लोग अभी कहते हैं कि मोदी जी ने ऐसी चीज़ें ला दी हैं, या मोदी जी जो हैं इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि देश में बड़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें चल रही हैं, फलाना चल रहा है। देखिए, देश में दिक्कत कोई नहीं चल रही है, बस कंपटीशन सा बढ़ गया है और कुछ नहीं है। हम कोई मोदी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हम ये जानते हैं जो राजनेता कम से कम ऐसे डिसीजन ले जिसकी वजह से जनता को जो है खुशी ना मिले, यानी एक ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से जनता को जो है लोभ लुभावने वादे ना किए जा रहे हों, तो मतलब ये समझ लीजिए वो नेता कुछ ना कुछ खास तो कर रहा है। कम से कम हमारे लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए दिन जो हैं सुनहरे होंगे। ये कहना कि बस यही गलत है वही गलत है, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। लेकिन बात यह है, जो सही बोलकर आए थे, जो सबसे सच्चे थे, वो तो सबसे भ्रष्ट निकल रहे हैं। जो ये कहते थे कि आरोप लग जाए तो गिरफ्तारी उसी समय हो जानी चाहिए और उसी समय इस्तीफा हो जाना चाहिए, जांच बाद में होती रहेगी, आज ये मांग कर रहे हैं कि जांच ही क्यों हो रही है। अब अंदाजा लगाइए आप, पाखंड का अंदाजा है ये, पाखंड का और कुछ नहीं है, धूर्तता है एक नंबर की। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।